बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग आज का मौजू है हमारा। और जो डायलॉग होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, उस हवाले से जो कोशिशें हो रही थी उसको बड़ा धचका लगा है। और सूरत हाल जो है वो अक्सर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है कि ये जो डायलॉग प्रोसेस है इसको नुकसान पहुंचे और शायद ये डायलॉग प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाए। इससे सारी सूरत हाल पे हम बात करने जा रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से जो बार बार धमकियां आ रही हैं और बार बार जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है धमकियां दे रहे हैं, उन धमकियों को रोकने के लिए जो है वो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा था। पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन कर रहा था सऊदी अरब के साथ मिलके, मिस्र के साथ मिलके, तुर्किया के साथ मिलके। लेकिन गुज़श्ता रात जो है वो पेट्रोकेमिकल सऊदी अरब और बाकी जो तवानाई के मंसूबे हैं, ऑयल के मंसूबे हैं, उन पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। अब ये हमला पहला हमला तो नहीं है। इससे पहले भी कई मिसाइल जो है वो सऊदी अरब पर दागे जा चुके हैं। इसी तरह यूएई पर मिसाइल हमले हुए हैं ईरान की तरफ से। ड्रोन हमले हुए हैं, कतर पर हुए हैं, लेबनान पर हुए हैं, कुवैत पर हुए हैं। तो ये सारे ममालिक जहाँ-जहाँ पर जो अमरीकी तनसीबात हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब में ख़ालिसन जो सऊदी अरब के जो ऑयल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब इस सूरत हाल में जब ईरान जो है वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, ईरान जो है वो जो सूरत हाल है इसराइल के साथ उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो इस सूरत हाल में अपने जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ भी जो है वो ईरान की तरफ से हालात कशीदा किए जा रहे हैं। और इन हमलों के बाद जो है वो हालात मजीद कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये है नाज़रीन कि इन हमलों का जवाब नहीं दिया गया। इन हमलों का सऊदी अरब की तरफ से जवाब नहीं दिया गया और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया। अब इस तनाज़ुर में जो है आज पाकिस्तान में 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि आज दोपहर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से टेलीफ़ोनिक कॉल की गई है, राब्ता किया गया है सऊदी अरब के वली-ए-अहद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान के साथ। और जो ईरान की तरफ से जो हालिया हमले हुए हैं पेट्रोकेमिकल और तवानाई के बाकी मंसूबों पर, उसकी मज़म्मत की गई है। और इस सारी सूरत हाल पर तबादला ख़्याल किया गया है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन हमलों की मज़म्मत भी की है, तशवीश का भी इज़हार किया है, मज़म्मत भी की है। और मोहम्मद बिन सलमान को ये यकीन भी दिलाया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान सऊदी अवाम के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ा है और इन ऐसे हमलों की पुरज़ोर मज़म्मत करता है। अब ये टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू जो है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। और जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं सालसी के लिए और इस जंग को रुकवाने के लिए, कशीदगी कम करने के लिए, उसको भी सराहा है। अब एक एक डेवलपमेंट तो ये हुई। फिर उसके बाद आज बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये हुई कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जो है वो एक इंतहाई अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो खित्ते की सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया कि खित्ते की सूरत हाल किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान की जो हिफाज़ती इंतज़ामात हैं, पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल तैयारियाँ हैं और पाकिस्तान की जो कौमी सलामती से से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं उन पर ब्रीफिंग दी गई, उस पे तबादला ख़्याल किया गया। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इन जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर, उन पर तशवीश का इज़हार किया गया है। तशवीश का इज़हार करते हुए
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि ये गैर ज़रूरी एक कशीदगी जो है वो है ईरान की तरफ से, जिसका कोई जवाब नहीं बनता था कि ऐसे हमले किए जाएँ। अब इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, जो सफारती कोशिशें की जा रही हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से सालसी का किरदार अदा करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उन कोशिशों को भी सराहा गया है। अब इन 2 बड़ी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर उनको देखा जाए तो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो, चूँकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो पाकिस्तान ने ये ज़िम्मेदारी ली थी कि सऊदी अरब के खिलाफ कोई एग्रेशन हुई, सऊदी अरब के खिलाफ कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। अब चूँकि पहले तो ये अटैक्स हो रहे थे कि चलें, अमेरिका के साथ जंग है ईरान की, तो ईरान अमेरिकी तनसीबात को और अमेरिकी जो अड्डे थे, उन्हें निशाना बना रहा था। लेकिन कई ऐसी वाक़यात भी, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि ईरान ने सऊदी अरब में ऑयल फ़ील्ड को निशाना बनाया, ईरान ने सिविलियन मकामात को भी निशाना बनाने की कोशिश की, और ईरान ने जो है वो इस केमिकल के प्रोजेक्ट्स को और तवानाई के मंसूबों को भी निशाना बनाया है। तो इससे सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा होने जा रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान जो है वो एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने ईरान को ये रिक्वेस्ट भी की थी। पाकिस्तान ने ईरान को ये बताया भी था, वज़ीर ख़ारिजा ने भी बताया था, और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी बताया गया था कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो है जो डिफेंस एग्रीमेंट है, वो इस बात का तकाज़ा करता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करे। तो लिहाज़ा जो ईरान अमेरिका इज़राइल जंग है, इस जंग में सऊदी अरब का ख़्याल किया जाए, और ईरान को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि सऊदी अरब पर बिला जवाज़ हमले जो है वो ना किए जाएँ। अब जितने भी हमले हुए हैं उस उन हमलों में सऊदी अरब ने कोई जवाब नहीं दिया, और सऊदी अरब ने इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। लेकिन एक तरफ तो ये जो डायलॉग प्रोसेस होने जा रहा है, इसको सबोताज़ करने की कोशिश की जा रही है, और ये डायलॉग जो है वो इनको नुकसान पहुँच सकता है इन हमलों से भी। एक तरफ ये डायलॉग प्रोसेस जिसमें पाकिस्तान अपने ब्रदर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है, और ये चाहता है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो खित्ते की सूरत हाल है उसे उससे जो है वो जंग का खात्मा हो, इस सूरत हाल से खित्ते को निकाला जाए, अमन बहाल किया जाए, और अमन बहाल करके इस खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलें। इसके लिए पाकिस्तान 24 घंटे काम किया, दिन रात काम किया। न सिर्फ अमेरिका के साथ राब्ते में रहे, राब्ते किए गए, और अमेरिका को डायलॉग की टेबल पे जो है वो लाया गया, लाने की कोशिश की गई, और दूसरी तरफ ईरान के साथ जो है मुसलसल राब्ते किए गए पाकिस्तान की तरफ से, और ईरान को भी जो है वो डायलॉग पर जो है वो उस पे लाने के लिए बातचीत की गई। अब एक तरफ तो ये सालसी की कोशिशें हो रही हैं, एक तरफ जंग रुकवाने की कोशिशें हो रही हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब पर हमलों के बाद सूरत हाल काफ़ी कशीदा जो है वो हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका की डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है। चंद घंटे बाकी हैं इस डेडलाइन में, और अमेरिका की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर चढ़ाई करेगा, और ईरान को बेतबाही फैलाएगा, बमबारी की जाएगी, और पत्थर के ज़माने में ईरान को फेंका जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में नो डाउट ईरान एक बड़ा मुल्क है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन एक तरफ तो डायलॉग की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो ये कोई समझ से बालातर चीज़ें हैं कि
इस सारी सूरत-ए-हाल में कौन फ़ायदा उठा रहा है? जो मिज़ाइल हमले हुए हैं, इससे किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है? इन हमलों से लाज़मी तौर पे जो है, वो डायलॉग प्रोसेस को नुकसान हुआ है और डायलॉग प्रोसेस जो है वो इस नुकसान से महफूज़ नहीं रहे और हो सकता है कि ये डायलॉग प्रोसेस जो है, अब आगे ना चल सके। तो सूरत-ए-हाल जो है वो तेज़ी के साथ बदल रही है। पाकिस्तान ने बड़े इख़लास के साथ पाकिस्तान ने बड़े मुख़लिसाना एक दोस्त के इस्लामिक कंट्री के एक बड़े ख़ित्ते के बड़े स्टेक होल्डर के नाते जो है ये कोशिश शुरू की थी कि इस जंग को रुकवाया जाए और एक अमन एग्रीमेंट जो है वो करवाया जाए। इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो होने जा रहा था जिसके मुतालिक सारी चीज़ें फाइनल हो रही थी। लेकिन अब सूरत-ए-हाल इन हमलों के बाद लग रही है कि काफ़ी बदलेगी और सूरत-ए-हाल काफ़ी ख़राब होने जा रही है। देखते हैं अमेरिका की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है डेडलाइन ख़त्म होने के बाद और सऊदी अरब की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। पाकिस्तान किस तरफ जो है वो खड़ा है और पाकिस्तान के अगला मूव जो है वो क्या हो सकता है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की इस अमन के लिए और अब भी कोशिशों में मसरूफ़ है, राब्ते किए जा रहे हैं लेकिन सूरत-ए-हाल जो है वो ठीक नहीं लग रही। ये थी अब तक की अपडेट्स। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।